लाइन कमांड से कुछ ड्राइंग स्टार्ट करो एल एंटर से। एक मिनट से। एल एंटर कमांड दो, यस एस्केप सर, एक दबाओ, मिनट चला जाएगा। दबाया से थोड़ा हैंग हुआ। एक मिनट से। अभी बहुत बहुत लाइन खींच लो पहले। बस, यस हाँ ऐसे कर दो। अभी देखो इरोस कमांड, इरेस कमांड का कमांड होता है ई एंटर, ठीक है। सिर्फ ई एंटर में इरेस होता है। इरेस क्या होगा, यहाँ पे देखो जैसे तुम्हारा ये जो लाइन खींचा इसमें बहुत सा लाइन है, जो एक एक लाइन जहाँ पे कॉर्नर में एक फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जहाँ पे वो टच किया, वो जो कॉर्नर वो हो गया एक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट टू लास्ट। और इस पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक लास्ट तक वो हो गया एक कॉर्नर पॉइंट, ठीक मतलब एक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, क्योंकि 9 बार वो लाइन खींचा, 9 लाइन है इसलिए 9 ऑब्जेक्ट है। तो इरेज जब करूंगा तो उस टाइम क्या होगा, इरेज का टाइम पे एक एक ऑब्जेक्ट एक टाइम पे मिटेगा। जैसे ई एंटर दबाने के बाद एंटर क्लिक करो तो वो पूछेगा, कंप्यूटर पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पूछ गया, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट, जैसे 9 ऑब्जेक्ट है उसमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्ट डॉटेड लाइन में कन्वर्ट होगा। जैसे उस लाइन पे क्लिक करो, हाँ कर तो दिया। ऑब्जेक्ट देखो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ सिलेक्ट हो गया, इसलिए वो जो लाइन है वो लाइन देखो मेन लाइन नहीं है, वो लाइन अभी थोड़ा सा हल्का लाइन हो गया, लाइट लाइन हो गया। तो इसके बाद एंटर, जस्ट माउस पॉइंट से एंटर दबाओ, कीबोर्ड में एंटर दबाओ। हाँ इंटर दबाने के साथ साथ क्या होगा, वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है पूरा ऑब्जेक्ट वैनिश हो जाएगा, तो इसका मतलब इरेज हो चुका है। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्ट को ऐसे करके हम लोग इरेज कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो टोटल ऑब्जेक्ट इरेज हो गया, लेकिन ये हो गया इरेज कमेंट। तो इरेज कमेंट क्या है, ई एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद एंटर। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो टोटल एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद तुम समझ जाओगे जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ, उसके बाद तो टोटल ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। ठीक है, वो हो गया इरेज कमेंट। इरेज अगर तुम टोटल तुम्हारा शीट में जितना ड्राइंग है टोटल को तुम इरेज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो उस टाइम ई एंटर, ई एंटर टाइम अगर सब पूरा के पूरा जितना ड्राइंग है, अभी जैसे 9 ड्राइंग का एक माइनस हुआ इरेज हुआ तो 8 ड्राइंग हो गया। तो तुम अगर चाहते हो जो टोटल 8 ड्राइंग है टोटल एक साथ इरेज करूंगा तो क्या होगा, फिर से ई एंटर क्लिक करो, ई एंटर, इसके बाद ए डबल एल एंटर, ऑल ए डबल एल, नहीं वो ऐसा नहीं, ए डबल एल एंटर कमेंट से करो, ए डबल एल एंटर। तो देखो जितना ऑब्जेक्ट था सब ऑब्जेक्ट मेरा डीम हो गया। तो ये जो डीम ऑब्जेक्ट अभी एंटर दबाने में क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट मेरा डिलीट हो जाएगा और एस्केप दबाने में वापस आ जाएगा। ओके, तो डिलीट हो गया। अभी तुम सोचोगे जो डिलीट तो हो गया, तो इसका कमेंट क्या है, ई एंटर, उसके बाद ए डबल, जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेगा उस टाइम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, जस्ट ए डबल एल ऑल। एंटर दबाने में पूरा के पूरा ऑब्जेक्ट तुम्हें देखोगे डीम हो गया, उसके बाद फिर से एंटर दबाने में पूरा ऑब्जेक्ट वैनिश हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, टोटल ऑब्जेक्ट वैनिश हो गया, लेकिन मुझे चाहिए था क्या, टोटल ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए था, तो मुझे अनडू करना है। अनडू का कमेंट क्या है, कंट्रोल 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 एक्स, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स जेड। में क्या होता है, अनडू होता है। एक कंट्रोल जेड में अनडू होता है एंड कंट्रोल वाई में रीडो होता है। ये कंट्रोल जेड हुआ तो अनडू हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से कंट्रोल वाई दबाओगे तो फिर से वापस वैनिश हो जाएगा, क्योंकि लास्ट स्टेज जो हुआ एक अनडू एक रीडो। तो कंट्रोल वाई में फिर से वैनिश, फिर से कंट्रोल जेड में फिर से आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। अगर वो कंट्रोल जेड 2-3 बार दबा दिया तो जो ऑब्जेक्ट मेरा एक ऑब्जेक्ट वैनिश हुआ था वो भी आ जाएगा। ओके, ये हो गया रीडो एंड अनडू। ठीक है, उसके बाद आता है ट्री।
हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ हाँ, जहाँ पे तुम लाइन स्टार्ट किया था उस पॉइंट में लेके जाओ। लाइन यस कमेंट जहाँ पे स्टार्ट किया था, हाँ उस पॉइंट में देखो, उस पॉइंट में क्या हुआ, वो टोटल एक ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। जैसे वो ब्लू सिलेक्ट किया, टोटल एक ऑब्जेक्ट है, राइट टू लेफ्ट एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मुझे कितना दूर तक मिटाना है, मुझे जहां पे सिर्फ दूसरा लाइन आके काट किया उतना दूर मिटाना है। मैं इरेज करूंगा तो टोटल वो ऑब्जेक्ट मिट जाएगा, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा हिस्सा, सामने वाला हिस्सा उसको मिटाना है। उसके लिए कमांड है ट्रिम, ठीक है। उसके लिए कमेंट ट्रिम है। ट्रिम जैसे तुम याद रखोगे, ट्रिमर, ट्रिमर में क्या होता है, ये थोड़ा सा एरिया तुम्हारा काट होता है जितना तुम काटना चाहते हो, ट्रिम में भी सेम। तो ट्रिम का कमेंट है टी आर, लेकिन इसके साथ सिंगल एंटर नहीं, डबल एंटर चाहिए। टी आर डबल एंटर, 2 टाइम्स एंटर चाहिए, ठीक है, 2 टाइम एंटर। हाँ, उसके बाद जो एरिया ट्रिम है सिर्फ एक ही हिस्सा, जो हिस्सा एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में काट होगा वो हिस्सा तुम इसका बीच में भी रख सकते हो, दोनों लाइन का देखोगे, इधर रहेगा, इधर आएगा, वो उधर नहीं, दूसरा पार्ट में रखो। हाँ देखो, जो एक हिस्सा, टोटल ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा, सिर्फ एक हिस्सा जाएगा, लेकिन जहां पे टोटल ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट काट नहीं किया, वो वाला ड्राइंग तुम्हारा की ऑब्जेक्ट ट्रिम नहीं होगा। जैसे इस साइड में पूरा लेफ्ट में जो लाइन है वो लाइन ट्रिम नहीं होगा, क्योंकि वो एक ही ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं काट किया, पूरा टोटल लेफ्ट में जो ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, लाइन है। लेकिन इधर देखो, टोटल राइट में जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसमें नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इधर जो दोनों साइड पे है, वो दोनों साइड का ऑब्जेक्ट कोई भी ट्रिम में क्लिक करो, देखोगे वो वैनिश हो जाएगा, सिर्फ वही हिस्सा वैनिश होगा। क्लिक करो। हाँ, कर दिए सर। सिर्फ मिनिमम पार्ट, हाँ मिनिमम पार्ट, जो पार्ट तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट में काट किया वही पार्ट वैनिश होगा, दूसरा पार्ट वैनिश नहीं होगा। ये हो गया ट्रिम। ट्रिम का कमेंट लिख लो टी आर डबल एंटर, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा। और जो सिंगल ऑब्जेक्ट है तुम देखो उसमें ट्रिम नहीं होगा, जैसे उसका ही बाद में जो लाइन है वो लाइन में लेके आओ। हाँ देखो, ट्रिम यस नहीं हो रहा है, वहां पे कॉस साइन दिया हुआ, क्योंकि वो टोटली एक ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट काट नहीं किया। जब तक कोई ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट की दूसरा किसी में काट नहीं होगा तब तक वो ट्रिम नहीं होगा। अभी तुम लोग देख के समझ कर, जो एक सिंगल दूसरे हो रहा है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्ट गया, डबल एंटर, ठीक है। ट्रिम, ट्रिम कमेंट एस्केप करने के लिए एक बटन दबाना पड़ेगा, ईएससी, जो एस्केप बटन दबाना एस्केप हो जाएगा, ठीक है, ईएससी। ओके, ये हो गया तुम्हारा ट्रिम। ट्रिम के साथ साथ अभी तुम्हें, अगर तुम चाहते हो कि टोटल ड्राइंग को तुम्हें एक साथ डिलीट करना है, तो क्या करना है, तुम्हें एक साथ अगर डिलीट करना है, जैसे इरेज ऑल, और भी तुम तुरंत चाहते हो, क्योंकि तुम्हें कमेंट भी याद रखना पड़ेगा और बहुत तुरंत भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे अभी नॉर्मल में ये लाइन सिलेक्ट किया था, जैसे ब्लू बॉक्स आया था, वो लाइन सिलेक्ट करने के बाद डिलीट दबा दोगे, कीबोर्ड का जो डिलीट ऑप्शन, उसमें भी डिलीट हो जाएगा। जैसे लाइन सिलेक्ट करो कोई भी, इसमें भी होगा, इसमें भी डिलीट दबाने के बाद होगा। ये सबसे अच्छा काम करता है ये, जैसे लेफ्ट टू राइट माउस बटन को लेके आया, कंट्रोल जेड दबा दो, लेके आओ, अनडू करो। हाँ, जैसे तुम लेफ्ट टू राइट माउस बटन लेके आया, लेकिन उसको राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे तो और भी अच्छा। कभी कभी लेफ्ट टू राइट में नहीं होता है, राइट टू लेफ्ट में देखोगे ग्रीन आता है। हाँ, ये जो ग्रीन चैनल है इसमें सिलेक्ट अच्छा होता है, ठीक है। बहुत तुम्हारा 2018 है, जिसका 2007 की दूसरा वर्जन है, उसमें देखोगे जब लेफ्ट टू राइट लेके आओगे, इसका मतलब ब्लू वाला स्क्रीन आएगा, तो उसमें नहीं होगा डिलीट, सब ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा। लेकिन जिस टाइम ग्रीन होगा, राइट टू लेफ्ट में ग्रीन होगा, उसमें तुम्हारा हार्ड ड्राइंग सिलेक्ट होता है हमेशा। एक ग्रीन में तुम लोग सिलेक्ट करोगे, ग्रीन टाइम पे हार्ड ड्राइंग सिलेक्ट होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डिलीट का मेन्यू ऑप्शन हो गया। इसके बाद आता हूं ऑफसेट। अभी डिलीट रहने तो कोई भी एक सिंगल लाइन खींचो, क्या सिंगल लाइन, उसको डिलीट कर दो, सिंगल लाइन खींचो। हाँ, एस्केप दबा दो। अभी ऑफसेट, ऑफसेट का काम क्या है, कोई भी एक मेन ऑब्जेक्ट को तुम्हें ऑफसेट बनाना है, इसका मतलब है मेन ऑब्जेक्ट को जस्ट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है। कितना टाइम बनाना है, इन्फिनिटी टाइम बनाना है। जैसे कॉपी में भी होता था, लेकिन ऑफसेट, कॉपी में क्या होता होगा, तुम्हें एक डिस्टेंस में होगा, ऑफसेट में भी सेम डिस्टेंस में होगा। ऑफसेट का काम कब आता है, ऑफसेट का काम जब तुम इन फ्यूचर में स्टेयर का ड्राइंग करोगे, कि कोई बाउंड्री वॉल का करोगे, उस टाइम तुम ऑफसेट में काम कर सकते हो। जैसे ऑफसेट का कमेंट है ओ एंटर, ओ एंटर दबाओ। हाँ,
ओ फॉर ऑफसेट, जिसका देखो अभी देखो ओ जैसे ओ क्लिक किया तुम्हारे नीचे में एक चार्ट आ गया, ओ से क्या क्या कमेंट होता है, लेकिन 2014 का पीछे वाला जिसका जिसका वर्जन होगा उसमें ऐसा नहीं आएगा। ऑटोकैड एक्चुअली वर्जन अपडेट हुआ 2014 से, 2014 से वर्जन अपडेट हुआ। जो वर्जन 2013 में मार्केट में 2014 में लॉन्च हुआ, लेकिन उसका डिस्कवर एंड वो फाइनल हो गया था 2013 का जून महीने में, एंड वो मार्केट में आ गया 2014 में। तो 14 से जो सॉफ्टवेयर जिसके पास होगा उसका कोई भी कमेंट का एक वर्ड क्लिक करने में, मतलब वहां पे लिखने में बाकी का पूरा लिस्ट आ जाएगा, लेकिन उसका पहले जिसको 2007 है 10 है उसका नहीं आएगा। ठीक है, तो ऑफसेट हुआ। तो स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस मतलब तुम्हें दो लाइन का बीच में कितना डिस्टेंस है वो देखना पड़ेगा। तो कुछ भी एक डिस्टेंस दे दो, जैसे 5 लिखो, कुछ भी डिस्टेंस 5 ओनली 5। 500 लीज। हाँ हाँ ठीक है, वहां पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद उस ऑब्जेक्ट में क्लिक करो, हाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हाँ तो उसके ऊपर कोई भी एरिया में ऊपर या नीचे माउस पॉइंटर अप एंड डाउन जहां पे लेके जाओगे उसमें होगा। तुम फिर से उसका ऊपर वाला ऑप्शन को क्लिक करो, फिर से ऊपर में लेके जाओ। हाँ, जितना टाइम तुम ऊपर वाला ऑप्शन को लास्ट लाइन को क्लिक करोगे उतना टाइम तुम्हें होगा, एंड नीचे वाला लाइन को क्लिक करोगे तो माने माउस पॉइंटर नीचे लेके जाओगे तो नीचे में होगा, उसमें नहीं होगा क्योंकि सेम डिस्टेंस तुम नीचे वाला लाइन को और भी नीचे करो तो होगा नीचे। ठीक है, हाँ नीचे वाला लाइन को क्लिक करो, हाँ नीचे जितना जो साइड पे लेके जाओगे ऐसा ऑफसेट होगा। ये हो गया लाइन का ऑफसेट। ठीक है, ऐसा करके ऑफसेट में तो कमेंट क्या है वो एंटर, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मतलब दो लाइन का में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस तुम्हें देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो मेन ऑब्जेक्ट को तुम्हें ऑफसेट बढ़ाना है वो मेन ऑब्जेक्ट को तुम्हें सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद स्पेसिफाई प्लॉट ऑन साइड, कौन सा साइड में, मेन ऑब्जेक्ट का राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, कौन सा साइड पे तुम्हें प्लॉट करना है, मतलब अप में डाउन में लेफ्ट राइट चारों साइड होता है, तो कौन सा साइड पे वो साइड तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, वो हो गया ऑफसेट। अभी दिखाता हूँ रेक्टेंगल कमेंट। रेक्टेंगल कमेंट होता है REC एंटर, रेक्टेंगल जैसे सर्कल का कमेंट था सी एंटर, लाइन का एल एंटर, ऐसा REC एंटर। देखो REC में रेक्टेंगल आ गया, REC एंटर। ठीक है, REC एंटर के बाद तुमको फर्स्ट पॉइंट ले सकते हो, फर्स्ट एक कॉर्नर पॉइंट क्लिक करो एंड नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करो। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट, हाँ नेक्स्ट कॉर्नर पर, अदर कॉर्नर पर जहां पे क्लिक करोगे वो तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया। लेकिन अगर तुम्हारे पास लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये तुम्हारे पास कुछ नहीं था, लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं था, तो तुम्हारे एक एस्यूम करके ले लिया। अगर तुम्हारे पास लेंथ एंड ब्रेथ है तो क्या करोगे, ये तो बहुत सिंपल है, REC एंटर, फर्स्ट कॉर्नर एंड अदर कॉर्नर पर, बस हो गया। तो फिर से REC एंटर लो, ले लीज। फर्स्ट कॉर्नर पर नहीं, REC एक कॉर्नर पर लो, ले लीज। क्लिक कर, जस्ट क्लिक करोगे, हाँ एक लेंथ कॉर्नर पर एंड लिया। ब्रेथ अपना। ठीक है, तो यस फिर सर। इसके अभी रेंज में देखो यहाँ नीचे क्या लिखा है कमेंट बॉक्स में, ये तो डी डायमेंशन का डी, फिर पूछ रहा सर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। डी एंटर, अभी पूछ रहा है हाँ लेंथ विथ, तो कुछ भी लेंथ दो, जैसे 100 एंटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। उसके बाद विथ 50 दे दो, लेंथ से छोटा होगा 50 60 70 कुछ भी दे दो, हाँ दे दिया तो हो गया। नहीं तुम स्क्रिप्ट दबा दिया, स्क्रिप्ट में नहीं होगा, REC एंटर दो, फिर से फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट लो, नहीं पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिखाना पड़ेगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट दबाओ, हाँ अभी डी एंटर, लेंथ 100 500 दे दो, हाँ कुछ भी दे दो, 50, हाँ एंटर। इसके बाद ये पूछेगा, जूम करो थोड़ा सा माउस का स्क्रॉल करके, हाँ अभी पूछेगा कौन सा साइड में प्लॉट होगा। देखो तुम फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया तो एक कॉर्नर पॉइंट से चारों साइड में प्लॉट हो सकता है, देखो चारों साइड में घुमाओ, देखोगे प्लॉट होगा, चारों साइड दिखाएगा। अप डाउन करो माउस पॉइंट का बहुत ऊपर तक अप डाउन करो, माउस पॉइंट हम को डाउन ऊपर में कर निकल जाओ, पूरा ऊपर में, डाउन पूरा कर दिए ऊपर में सर। माउस पॉइंटर, हाँ डाउन कर दिया। तो देखो तुम्हारा चारों साइड, एक्चुअली चारों साइड में एक कॉर्नर पॉइंट का बेसिस में रेक्टेंगल चारों साइड पे हो सकता है, एक्स 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 वाई डैश एक्स डैश, ऐसा चारों साइड में हो सकता है। तो चारों साइड पूछेगा, तो तुम्हें कौन सा साइड में एक्चुअली प्लॉट करना है
वो देखना पड़ेगा। तो तुम्हारा कमेंट क्या था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। आरसी एंटर, उसके बाद स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, एक कॉर्नर पॉइंट दिखाना है। उसके बाद तुम्हें डी एंटर, डी फॉर डायमेंशन। उसके बाद स्पेसिफाई लेंथ, एल एंटर, स्पेसिफाई विड्थ, स्पेसिफाई विड्थ, एल एंटर नहीं, स्पेसिफाई लेंथ, कुछ भी लेंथ दे दो, स्पेसिफाई विड्थ, और उसके बाद कौन सा साइड में होगा। जैसे अभी दिखा रहा है, देखो चारों साइड में ही दिखा रहा है, एक पॉइंट का बेसिस में चारों साइड होगा, तो कौन सा साइड में होगा, तो कौन सा साइड में होगा वो तुम्हें क्लिक करना पड़ेगा। वो क्लिक करने के बाद क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आरसी एंटर। तुम ये जो टोटल रेक्टेंगल है, यहाँ पे चारों साइड है, लेकिन ये रेक्टेंगल कमेंट से जब रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ये चारों अलग अलग लाइन है, इसका मतलब चारों अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा ऐसा नहीं। इसको तुम अगर सिलेक्ट करोगे तो एक ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, चारों ऑब्जेक्ट नहीं। तुम इसको इरेज करोगे तो ये देखो, एक एक एक्सिस में सिलेक्ट किया तो चारों एक साथ सिलेक्ट हुआ, अलग अलग से सिलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। तुम इस रेक्टेंगल को अगर ऑफसेट करना चाहते हो, रेक्टेंगल का भी ऑफसेट हो सकता है, तो क्या होगा, टोटल जो रेक्टेंगल है इसके ऊपर में और एक रेक्टेंगल आएगा, फिर से उसके ऊपर में और एक रेक्टेंगल आएगा, सेम डिस्टेंस में। सेम डिस्टेंस मतलब उसका एक्सिस थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएगा। जैसे इसमें ओ एंटर देके देखो, ऑफसेट डिस्टेंस कुछ भी तो 500, ठीक है, एंटर 200 एंटर। हाँ, अभी सिलेक्ट करो बाहर की तरफ, हाँ फिर से बाहर को सिलेक्ट करो, बाहर में जो है, बाहर, हाँ ऐसा करके 200 गैपिंग में, मतलब हर साइड में 200 करके बढ़ा, चारों जो एक्सिस है चारों एक्सिस 200 करके बढ़ा। यूनिट हम लोग को अभी पता नहीं है कि मिलीमीटर है कि मीटर है। सर्कल का भी ऑफसेट ऐसा सेम टू सेम होता है। एक्चुअली जो बाउंड्री के अंदर है, जो बाउंड्री है पूरा, उसका ऑफसेट हमेशा ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा, डाउन की तरफ है। नीचे की तरफ माउस लेके जाओगे नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ऊपर की तरफ होगा। ये हो गया ऑफसेट। आज और दो कमेंट दिखा के खत्म करूंगा, वो दो कमेंट है मूव एंड कॉपी। ठीक है, तो रहने दो, कंट्रोल एक्स करके रहने दो। तो मूव क्या होता है, तुम लोग इसके पहले मूव पढ़ाई किया, मूव बहुत बार सुना। मूव का क्या होता है, मूव एक्चुअली होता है कोई भी मेन ऑब्जेक्ट को जब मैं इधर से हटेकर दूसरा जगह पर रखूंगा उसको मूव बोलता है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, मैं तुम्हारा शायद एक पेन है कि कॉपी है, वो कॉपी को मैं तुम्हारा टेबल से लेकर दूसरा टेबल पे जाकर रख दिया, तो वो हो गया मूव। ठीक है, और कॉपी क्या होगा, कॉपी होगा तुम्हारे पास एक कॉपी है, मैं उसको देख के, तुम पेपर पे कुछ लिखा हो उसको देख के मैं फिर से लिख लिया, वो होगा कॉपी। मतलब दो कॉपी हो गया, तुम्हारा कॉपी, तुम्हारे पास एक कॉपी था, मेरे पास सेम टू सेम जो भी है वो, जो जेरोक्स किया उसको बोलता हूँ कॉपी। जो पेज था उस सेम टू सेम पेज कितना टाइम, इनफिनिट टाइम तक मैं जेरोक्स कर सकता हूँ, उसको बोलता हूँ कॉपी। लेकिन मूव एक ही टाइप पे, जो मेन ऑब्जेक्ट उसको लेके मैं दूसरा जगह पे लेके जाऊंगा तो वो मूव होगा, और कॉपी इनफिनिटी टाइम तक हो सकता है। तो मूव का कमेंट, तो मूव का कमेंट है एम एंटर। एम एंटर करो, हाँ कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा उस, हाँ एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो, कोई भी बीच वाला अंदर वाला कोई भी एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो। हाँ, एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, उसके बाद वो पूछेगा, एंटर दबाना पड़ेगा। एंटर के बाद अभी एंटर कीबोर्ड से, एंटर Yes, के sir. बाद वो पूछेगा बेस पॉइंट। बेस पॉइंट मतलब कोई भी कॉपी की पेन, जो बोला तुम्हारा टेबल से दूसरा टेबल पे रखूंगा, उसके लिए तो कोई भी प्लेस चाहिए जहां पे मैं पकड़ के लेके जाऊंगा, वो पकड़ने का पॉइंट हो रहा है बेस पॉइंट, जिस पॉइंट को पकड़ के तुम लेके जाओगे। तो कोई भी एक पॉइंट पे क्लिक करो, हाँ क्लिक End, करो, end point पकड़ लिया एंड sir. पॉइंट, हाँ हाँ क्या पकड़ो, अभी उसको दूसरा पोजीशन में लेके जाओ कोई भी। तो देखो वहां पे जाके क्लिक कर दो, हाँ तो देखो जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरा प्लेस में गया। ठीक है, ये हो गया मूव। मूव में क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को तुम पेज का इधर उधर किधर भी लेके जा सकते हो, उसको बोलोगे मूव। मूव कहाँ पे यूज होगा, तुम जब प्लान कर रहे हो, प्लान का अंदर बहुत छोटा छोटा ड्राइंग होता है, जो ड्राइंग प्लान का अंदर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसको क्या करोगे, पेज का बाहर किधर भी तुम ड्रॉ करो, ठीक से ड्रॉ करने के बाद उधर आके पुट करो। कोई भी एंड पॉइंट पकड़ लो, मिड पॉइंट पकड़ लो, कोई भी सेंटर पॉइंट पकड़ लो, ऐसा कुछ भी पॉइंट पकड़। कॉपी क्या होता है, कॉपी होगा एक ही ऑब्जेक्ट, वो इन्फिनिटी टाइम तक होगा। जैसे सीओ एंटर, कॉपी का कमेंट है सीओ एंटर, सीपी एंटर से भी होता है, सीओ और सीपी एंटर। ठीक है, सीओ एंटर देखो कॉपी, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करो, हाँ उसके बाद सेम टू सेम मूव जैसा ही होगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर, उसके बाद बेस पॉइंट, कुछ कोई ना कोई बेस पॉइंट पकड़ो, हाँ इधर बेस पॉइंट पकड़ो, तो इसको दूसरा जगह ले जाओ, वहां पे क्लिक करो, फिर से दूसरा जगह पे ले जाओ, इनफिनिटी टाइम तक कॉपी होगा। जितनी बार तुम पोलर करो देखोगे वो वेरियस एंगल में जाएगा,
तुम नीचे जो पोलर ऑप्शन है तुम्हारा ऑर्थो ऑन है, पोलर ऑन कर दो, फिर ये एंगल पे भी जाएगा। ठीक है, तो वहां पे पोलर उसको ऑन कर दो, क्लिक करो उधर। हाँ, तो अभी कॉपी देखो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। हाँ, वेरियस एंगल पे तुम जितना टाइम तक, वो इन्फिनिटी टाइम तक तुम करना चाहते हो तो इन्फिनिटी टाइम तक तुम कर सकते हो कॉपी। ठीक है, तो कॉपी हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक, लेकिन मूव वन टाइम ही होगा। तो कॉपी का कमांड क्या है, सीओ एंटर या सीपी एंटर। ठीक है, तो क्या होगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कितना दूर में जाके होगा वो तुम माउस पॉइंट पे। तुम जितना ऑब्जेक्ट का कॉपी करना चाहते हो उतना ऑब्जेक्ट का ही कॉपी होगा एक साथ, और तुम माउस पॉइंट से कुछ भी कर सकते हो। तो कॉपी का कमेंट क्या है, सीओ और सीपी एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट माउस पॉइंट से करने सबसे आसानी होगा। मूव होगा एम एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। ये होगा। ठीक है, ओके, इतना दूरी रखता हूँ। कोई प्रॉब्लम है बोलो, अभी तक कितना हुआ, किसी का कोई प्रॉब्लम? सर ऑफसेट बोला, थोड़ा बता दें फिर से। ऑफसेट वाला, तो ऑफसेट का कमेंट क्या बोला था, वो एंटर। वो एंटर कमेंट के बाद उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, जो हाँ, तो डिस्टेंस होगा एक ऑब्जेक्ट से दूसरा, मतलब जो मेन लाइन वहां से दूसरा जो लाइन जाएगा उसको बोलते हैं ऑफसेट डिस्टेंस। तो जितना डिस्टेंस तुम लोगे वो डिस्टेंस ले लो। जैसे स्टेयरकेस का डिस्टेंस होगा 250 मिलीमीटर, एक लाइन से दूसरा लाइन ऐसा ऐसा करके ऑफसेट बनाना पड़ता है। तो उसके बाद सेम ऑब्जेक्ट का हर, ये जैसे रेक्टेंगल हो रहा है तो हर एक्सिस का तुम्हें 250 करके बढ़ेगा। अगर तुम सर्कल करोगे तो उसका रेडियस 250 करके बढ़ेगा। कोई लाइन होगा तो लाइन, दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस 250 होगा, ऐसा ऐसा करके वो ऑफसेट होता है।